नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं आज की मुख्य और ताज़ा खबरें की ओर। इससे पहले आप वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिहार के शिक्षकों की कब होगी पोस्टिंग और जाने कैसी होगी ट्रांसफर पॉलिसी। बिहार के शिक्षकों की पोस्टिंग का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। बिहार सरकार इस मामले पर ट्रांसफर पॉलिसी तैयार कर रही है, जिसे सभी शिक्षकों और छात्रों की जरूरतों को देखते हुए बनाया जाएगा और अगले 15 से 20 दिनों में पोस्टिंग की फाइल तैयार हो जाएगी। साथ ही आने वाले दिनों में छुट्टी के कैलेंडर में भी फिर से जरूरत पड़ने पर बदलाव हो सकता है। अब घरों में भी रुकेंगे टूरिस्ट। मुख्यमंत्री होम स्टे योजना पर नीतीश कैबिनेट में लगी मुहर। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 36 प्रस्ताव पर मुहर लगी है, जिसमें एक अहम योजना भी स्वीकृत की गई। मुख्यमंत्री होम स्टे ब्रेड एवं ब्रेकफास्ट प्रोत्साहन योजना 2024 को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई है, जिसके तहत बिहार आने वाले पर्यटक गाँव और शहरों के घरों में भी ठहर सकेंगे। योजना के तहत घरों के एक हिस्से को गेस्ट हाउस में तब्दील किया जाएगा, जिसके तहत 1 से लेकर 6 कमरे और 2 से लेकर 12 बेड वाले होने अनिवार्य है। साथ ही ब्रेड और ब्रेकफास्ट भी शामिल होगा। बेगूसराय की युवाओं के लिए खुशखबरी। श्रम संसाधन विभाग मुफ्त में देगा टूल किट और स्टडी किट। मोबाइल रिपेयर करने वाले इलेक्ट्रीशियन, ब्यूटिशियन और यूपीएससी और बीपीएससी सहित अन्य प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले के लिए बिहार सरकार का श्रम संसाधन विभाग बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। इन लोगों को अब टूल किट और स्टडी किट प्रदान किया जाएगा। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया जिला नियोजनालय में शुरू हो गई है। नियोजन सेवा विस्तार योजना के तहत इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मोबाइल रिपेयर करने वाले, ब्यूटिशियन, प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन आइटम रिपेयर करने वाले 18 से 35 साल के लोगों को नियोजन सेवा विस्तार योजना के तहत 15,000 रुपए तक का टूल किट मुफ्त में दिया जाएगा। पटना के इन केंद्रों पर पर्ची बनाते दिखे अभ्यर्थी। सिपाही भर्ती परीक्षा शुरू होने से पहले पटना के परीक्षा केंद्रों से चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। पटना के कंकड़बाग इलाके में टीपीएस कॉलेज और बोरिंग रोड इलाके में एएन कॉलेज परीक्षा केंद्र के पास कुछ अभ्यर्थी फर्जी चिट बनाते दिखे। अभ्यर्थी अपने मोबाइल से देखकर एक पेपर पर सवालों के जवाब लिखते दिखे। पत्रकारों ने जब सवाल पूछने की कोशिश की, वो अभ्यर्थी फरार हो गए। सिपाही भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए बिहार पुलिस की कई टीम लगाई गई है। गजब हो गया, बिहार में न रोड न नदी, 3 करोड़ खर्च कर खेत में बना डाला पुल। बिहार के अररिया जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, यानी कि इसे बिहार सरकार की लापरवाही का सबसे बड़ा उदाहरण कर सकते हैं। दरअसल जिले की रानीगंज प्रखंड में एक पुल को ऐसे जगह बनाया गया जहाँ न सड़क है न नदी, बस 40 मीटर का पुल बनाकर छोड़ दिया गया है। अब यह सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि करीब 40 मीटर लंबा यह पुल बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा बनाया गया है, लेकिन अप्रोच नहीं बनने से पुल के ही मायने खत्म हो गए हैं। बताया जा रहा है कि यह करीब 3 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है। मामला सामने आने के बाद डीएम इनायत खान ने इसके जांच के आदेश दिए हैं। बिहार के 6 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट, लोगों से सावधान रहने की अपील। राजधानी समेत प्रदेश में मानसून का प्रभाव बना हुआ है। दक्षिणी भागों की तुलना में उत्तर भागों के जिलों में वर्षा में तेजी आई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार पटना सहित आसपास इलाकों में बादलों की आवाजाही बने होने के साथ कुछ स्थानों पर छिटपुट वर्षा की संभावना है। वहीं प्रदेश के 6 जिले किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद और जम्मू जिले के 2 स्थानों पर आज भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। सीलिंग एक्ट से बचने के लिए नए पैतरे आजमा रहे भूमाफिया व प्रशासनिक अधिकारियों के गठजोड़ से सीलिंग एक्ट भूमि के तहत जब्त की गई जमीन की खरीद बिक्री मुजफ्फरपुर ही नहीं बल्कि कई जिलों में चल रहा है। जिले के बोचाहा के भगवानपुर में सीलिंग एक्ट से बचाव के लिए करीब 13.8 एकड़ जमीन रजिस्ट्री का मामला सामने आने के बाद अपर पुलिस महानिदेशक को भेजी गई रिपोर्ट में आईजी ने इस तरह की आशंका जताई है। मेडिकल रिपोर्ट से छेड़छाड़ बंद, तुरंत पोस्टमार्टम पर मिलेगा न्याय। अब राज्य के अस्पतालों से मेडिकल तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने में देरी नहीं होगी। अक्टूबर के अंत तक राज्य में ये दोनों ही रिपोर्ट रियल टाइम में उपलब्ध हो जाएगी। इसके लिए एनआईसी हरियाणा की ओर से विकसित मेडलिया पीआर लीगल रिपोर्ट और पोस्टमार्टम सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाएगा। बिहार सहित देश भर में इस तरह की व्यवस्था लागू होनी है। इसके लागू होने से संबंधित व्यक्ति को चिकित्सा से जुड़ी क्षतिपूर्ति सहित इससे जुड़ी अन्य बीमा मिलने में देरी नहीं होगी। वहीं मेडिकल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट समय से ही मिलेंगी और लोगों को न्याय मिलने में देरी नहीं होगी। सड़क जाम हटाने गए पुलिस पर हमला, आरोपितों पर प्राथमिकी दर्ज। थाना क्षेत्र के नौरंगा गांव में सड़क जाम की सूचना पर जाम हटाने गए पुलिस पर जाम कर रहे लोगों ने मंगलवार को हमला कर दिया। इस दौरान महिला पुलिस पर लाठी डंडे से हमला करने का भी आरोप है। साथ ही 112 नंबर पुलिस का टैप तोड़ने का भी आरोप लोगों पर लगा है।
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल का किया जाएगा अभिनंदन। भारतीय जनता पार्टी के नवमनोनीत प्रदेश अध्यक्ष सह भूमि व राजस्व मंत्री बिहार सरकार डॉक्टर दिलीप जायसवाल के आगमन की तैयारी पूरी हो गई है। कार्यक्रम को लेकर पार्टी के नेताओं के साथ बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता पार्टी जिला के अध्यक्ष शत्रुघ्न भगत हुआ। संचालन जिला महामंत्री अश्विनी सिंह ने किया। बैठक में मुख्यमंत्री अतिथि बिहार भाजपा के प्रदेश महामंत्री ललन मंडल, प्रदेश सह मंत्री क्षेत्रीय प्रभारी संजय गुप्ता सह क्षेत्रीय प्रभारी रवि रंजन, जिला प्रभारी अमरेंद्र कुमार अमर उपस्थित थे। भाजपा जिला अध्यक्ष शत्रुघ्न भगत ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष का आगमन जिले के सीमावर्ती क्षेत्र सैनिक लाइन होटल पर कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया। बिहार में अब दाखिल खारिज की परेशानियां होंगी दूर, छुट्टी जमाबंदी भी हो सकेगी ऑनलाइन। बिहार में ई म्यूटेशन प्लस से दाखिल खारिज की परेशानियों को कम करने के लिए परिमार्जन प्लस पोर्टल पर डिजिटल जमाबंदी सुधार और छुट्टी जमाबंदी का काम ऑनलाइन किया जाएगा। इसके साथ ही राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली में समाहर्ता और आयुक्त के राजस्व न्यायालय को भी जोड़ दिया गया है। इनके न्यायालय में ऑनलाइन मामले दर्ज किए जा सकेंगे। इसकी नई व्यवस्था की शुरुआत मंगलवार को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल की मौजूदगी में की गयी। जिले के मास्टर प्लान में पूर्णिया एयरपोर्ट किया गया शामिल। पूर्णिया एयरपोर्ट को पूर्णिया जिले के मास्टर प्लान में शामिल किया गया है। डीएम ने मास्टर प्लान बनाने वाली कार्य एजेंसी को इसके लिए कई आवश्यक निर्देश दिए हैं। उन्होंने पूर्णिया एयरपोर्ट को पूर्णिया जिले के मास्टर प्लान में शामिल कर इससे संबंधित सभी आधारभूत संरचनाओं के विकास पर जोर दिया है। नीतीश कैबिनेट के 36 बड़े फैसले बदलेंगे बिहार की सूरत। बिहार सरकार ने लोकल मैन्युफैक्चर और बिहारी इंडस्ट्री को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। शर्त यह है कि बिहार में वह एजेंसी निबंधित हो जो 1 साल पुराना जीएसटी रिटर्न फाइल हो और उस एजेंसी के 50% कर्मी बिहारी होने चाहिए। यहाँ तक सुविधा दी गई कि टेंडर में चयनित एजेंसी की दर से 15% से अधिक राशि होने पर भी बिहारी एजेंसी को उस कार्य का 25% हिस्सा आवंटित किया जाएगा। दरभंगा में वर्ल्ड क्लास आईटी पार्क तैयार, जाने किन 2 कंपनियों ने खोला दफ्तर। दरभंगा के रामनगर में वर्ल्ड क्लास आईटी पार्क बनकर तैयार है। यह बिहार का दूसरा सबसे बड़ा आईटी पार्क है। अब तक यह मिथिला स्टेक और अभिकेयर 2 कंपनियों ने अपना दफ्तर खोला है, जबकि विदेशों की 1.5 दर्जन से अधिक कंपनियों के आवेदन विचाराधीन है। ऐसे में अब सिर्फ इनके उद्घाटन का इंतजार है। लगभग 9.28 करोड़ की लागत से आईटी पार्क का निर्माण कराया गया है। इसे पूरी तरह से हाईटेक बनाया गया है। इसके अंदर लग्जरी सुविधाएं बहाल की गई है, जो बेंगलुरु के आईटी पार्क के समान है। रोहतास के वाटरफॉल का फिर दिखा उग्र रूप, मां तुतला भवानी धाम में श्रद्धालुओं की एंट्री पर रोक। बिहार के रोहतास जिले में कैमूर पहाड़ी पर स्थित मां तुतला भवानी धाम पर्यटकों को काफी लुभाता है। लोग यहाँ वाटरफॉल का भी आनंद लेने पहुँचते हैं, लेकिन फिर एक बार तुतला भवानी जलप्रपात अपने रौद्र रूप में आ गया है। जलस्तर में काफी अधिक वृद्धि हो गई है, जिसे लेकर वन विभाग ने मंदिर में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगा दी है। नवादा में वज्रपात गिरने से 6 लोगों की मौत। बिहार के नवादा के अलग अलग जगह आकाश से बिजली की चपेट में आने से 6 लोगों की मौत हुई है। घटना की सूचना मिलते पुलिस के द्वारा मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर एक्शन में डीएम एसपी। केंद्र चयन पार्षद सिपाही भर्ती में 21,391 सिपाही भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का पहला चरण शुरू हो गया है। सिवान जिले में भर्ती परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड में है। स्वच्छ और कदाचार मुक्त परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए सिवान के डीएम मुकुल कुमार गुप्ता और एसपी अमितेश कुमार खुद एक्शन मोड में है। परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की कदाचार न हो, इसके लिए डीएम और एसपी ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। दोनों डीएम बीएम कॉलेज और डीपीएस स्कूल में बनाए गए केंद्रों पर पहुंचे, जहां उन्होंने कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए की गई तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिहार के 9 शहरों में बनेंगे सैटेलाइट टाउनशिप, सरकार ने तैयार की रूपरेखा। बिहार के सभी 9 परमंडल मुख्यालय जिलों में ग्रीनफील्ड और सैटेलाइट टाउनशिप का निर्माण किया जाएगा। राज्य सरकार ने राजधानी पटना के साथ साथ सारण, भागलपुर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, गया और पूर्णिया में सैटेलाइट टाउनशिप विकास की कार्य योजना तैयार कर ली है। नगर विकास एवं आवास विकास के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति सैटेलाइट टाउनशिप के हर पहलू पर गंभीरता से विचार कर रही है। उनकी बैठक में कई महत्वपूर्ण सुझाव मिले हैं, जिसमें प्राप्त विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। क्रिकेट में करप्शन पर कसेगी नकेल, पटना हाईकोर्ट ने पूर्व जज को नियुक्त किया लोकपाल। पटना हाईकोर्ट ने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश शैलेश कुमार सिन्हा को लोकपाल नियुक्त किया है। कोर्ट ने उन्हें संबंधित पक्षों को सुनने के बाद बीसीए के पदाधिकारियों के खिलाफ की गई सभी शिकायतों पर बीसीए के उप नियमों के अनुसार फैसला करने का आदेश दिया है। बिहार की सभी सड़कों पर वाहनों की गति होगी निर्धारित। प्रदेश से गुजरने वाले नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के साथ ही दूसरी अन्य सभी प्रकार की सड़कों पर दौड़ते वाहनों की रफ्तार पर जल्द ही ब्रेक लगेगा। तमाम सड़कों से जो भी वाहन गुजरेंगे उनकी गति सीमा निर्धारित होगी। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में वाहनों की गति सीमा तय करने संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है।